हेलो। हेलो, हाय, वेलकम, नमस्ते। मेरा नाम है ऋतिक कुराद। हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। तो चलो भाई शुरू करते हैं आज की वीडियो। और भाई ये वीडियो उन बच्चों के लिए भी काफी इंपोर्टेंट होने वाली है जो सिर्फ और सिर्फ मीडियन सीखने के लिए इस वीडियो पे आए हुए हैं, ठीक है। क्योंकि इस कंप्लीट वीडियो में मैं मीडियन के हर एक टाइप को, चाहे वो इंडिविजुअल सीरीज हो, चाहे वो डिस्क्रीट सीरीज हो, चाहे वो कंटिन्यूअस सीरीज हो, सबको डिस्कस करने वाला हूं। और भाई इस कंप्लीट चैप्टर के नोट्स प्रिपेयर हो चुके हैं। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पे जाके नोट्स परचेज कर सकते हैं। और उससे इंपॉर्टेंट इस नोट्स में आपको एक चीज वो मिलने वाली है, वो है इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। क्योंकि इस सीरीज के अंदर आप लोगों को मेनली जो आने वाला है वो आने वाले हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, ठीक है। क्योंकि प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, इसका मतलब क्या है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो होंगे वो इससे ज्यादा आएंगे और थ्योरी वाले क्वेश्चंस इस सीरीज से बहुत कम आएंगे। तो उसके लिए भी आप यहां पे जा सकते हैं, क्योंकि इसमें मैंने कम से कम 150 से 200 क्वेश्चन ऐसे डाल रखे हैं, ठीक है, जो तुम्हारी हेल्प करेंगे किस चीज में, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने में। आई बात समझ में? अब आते हैं आज की वीडियो पे, जहां पे हमें बात करना है लेसन नंबर 2, सेंट्रल टेंडेंसी, यानी कि मैथमेटिकल एंड पोजिशनल एवरेज के एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मीडियन के ऊपर। तो पहले समझते हैं मीडियन का मतलब क्या होता है। हम सब जानते हैं डाटा को हम एक सीरीज में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, फिर निकालते हैं। तो उस कंप्लीट ऑब्जर्वेशंस की बिल्कुल जो बीच वाली वैल्यू होती है ना, यानी कि जो पूरे डाटा को दो बराबर हिस्सों में बांट दे, उसे क्या बोलते हैं, मीडियन। आई बात समझ में? देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है, उसने बोला है मीडियन इज दैट वैल्यू ऑफ वेरिएबल, ठीक है, विच डिवाइड्स द ग्रुप इनटू टू इक्वल पार्ट्स, जो दो बराबर हिस्सों में बांट दे, ठीक है। वन पार्ट कंप्राइजिंग द वैल्यूज ग्रेटर देन, मतलब एक तरफ तो ऐसी वैल्यूज होंगी जो उस मीडियन से सारी सारी बड़ी वैल्यू होंगी, और एक तरफ ऐसी वैल्यूज जो सारी मीडियन से क्या होगी, छोटी वैल्यूज, द अदर ऑल वैल्यूज लेस देन द मीडियन। आई बात समझ में? तो ये हमारा था मीडियन का कंसेप्ट। यानी मीडियन जो होती है ना, बिल्कुल बीच की वैल्यू होती है, ठीक है, किसी भी डाटा की, किसी भी सीरीज की। अब आते हैं मीडियन निकालते कैसे हैं, उसके अलग अलग टाइप्स पे। तो मैं 3 टाइप डिस्कस करने हैं इसी वीडियो के अंदर। एक तो होगा इंडिविजुअल सीरीज, जिसको मैं अभी खत्म करने वाला हूं, इंडिविजुअल सीरीज, इसका हम मीडियन कैसे निकालेंगे। दूसरा हमारा होगा डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज क्या होती है, डिस्क्रीट सीरीज। और जो तीसरा होता है हमारा, वो होता है इससे भी इंपोर्टेंट, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, और तीसरा होगा हमारा इस टॉपिक के अंदर जिसे हम बोलते हैं कंटिन्यूअस सीरीज। तो इन 3 सीरीज को हम डिस्कस करने वाले हैं। अब यहां पर देखो, अब मैं बात कर रहा हूं इन इंडिविजुअल सीरीज की। इंडिविजुअल सीरीज में क्या होता है, इंडिविजुअल सीरीज में 2 तरह के केस बनते हैं मीडियन निकालने के लिए, केस फर्स्ट और केस सेकंड। केस फर्स्ट में क्या आता है, इफ n इज ओड, अगर n हमारा ओड नंबर है तो जो हमारा मीडियन आएगा वो आएगा n+1/2 टर्म, यानी कि n में एक जोड़ दो डिवाइड बाय 2 से, ये वाली जो टर्म आएगी वो हमारी क्या होगी, इस क्वेश्चन की, इस सीरीज की बिल्कुल मिड वैल्यू, ठीक है। अब इस फॉर्मूले में समझाऊंगा अभी। और कैसे आता है, इफ n इज इवन, मतलब n इज ओड में ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, n इज इवन होगा तो क्या होगा, n के यहां पुट कर देना, n/2 भी टर्म, n/2+1। ध्यान रखना इसमें डिफरेंस होता है, इसमें पहले 1 जोड़ना है, फिर 2 से डिवाइड करना है, इसमें 2 से डिवाइड करना है, फिर 1 जोड़ना है विटम, और पूरे को किससे डिवाइड करेंगे हम, 2 से। तो ये हमारे 2 फॉर्मूले होते हैं, और बहुत सारे फॉर्मूले हैं। पहले जब मैं क्वेश्चन लगाऊंगा जब आपको और अच्छे समझ में आएगा। लेकिन ये फॉर्मूले लगाने से पहले एक इंपॉर्टेंट स्टेप भी होता है, पता है क्या, कि हम सबसे पहले जो भी हमारे पास जो सीरीज होगी, इंडिविजुअल सीरीज होगी, उसको हम कन्वर्ट करेंगे असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। जैसे यहां पे देखो, यहां पे कुछ सीरीज लिखी हुई है ना, इसमें गलती मत करना। और उम्मीद है असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर निकालना आप लोगों ने सीखा होगा बचपन में सिखाया गया था, बढ़ते क्रम और छोटे घटते क्रम। असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है हमारा, जब हम वैल्यूज लेते हैं छोटी से बड़ी, यानी कि पहले सबसे छोटी वैल्यू, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। डिसेंडिंग में बड़े से शुरू करते हैं, बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर सबसे छोटी, है ना। अब यहां पे देखो, तो ये हमारे पास क्या है, xi है एक, तो मैं xi का लिख लेता हूं 8 4 8 3 4 8 6 5 और 10। अब मुझे इसको अरेंज करना है, किस में अरेंज करना है, या तो असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो बताओ किस में अरेंज करें, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं, है ना। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करता हूं, तो पहले सबसे पहले क्या ढूंढूंगा मैं, सबसे छोटी वैल्यू। सबसे छोटी वैल्यू ढूंढने गया मैं, तो मेरे को नजर आया कि 3 छोटा कोई सा भी नहीं है इसमें से। 3 सबसे छोटा है और 3 है भी एक बार, 3 से बड़ा 4 है, 4 है एक यहाँ पे, एक यहाँ पे 2 बार। 5 देखा तो मैंने 5 है सिर्फ एक बार, ठीक है। 5 से बड़ा 6 है एक बार, 6 है कहीं पर नहीं, 6 से बड़ा 7 नहीं, 8 है, 8 8 और 8, और उसके बाद हमारे पास है 10। तो ये हमारे पास क्या है, हमारी इंडिविजुअल सीरीज।
तो मैं नंबर काउंट करता हूँ, गलतियां हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आसान था। अब ये करूंगा, बहुत आसान है। एन क्या निकला मेरा? ओड। उम्मीद है ओड नंबर आप लोगों को पता होगा। नहीं पता क्या ओड नंबर? जो 2 से डिवाइड ना हो उसे ओड नंबर बोलते हैं। जे 2 में 9 नहीं आता, तो ये क्या हो गया? ओड नंबर। तो मेरे पास जो टर्म्स है, नंबर ऑफ टर्म्स, वो ओड नंबर में, तो फॉर्मूला कौन सा लगाऊंगा मैं? ये वाला। एन की जगह क्या आएगा? 9 प्लस में 1 डिवाइड बाई 2, है ना। 9 प्लस 1 कितना होता है हमारा? 10। 10 बाई 2 कितना हो जाएगा? 5। यानी कि जो फिफ्थ नंबर आएगा हमारा, वो हमारा आंसर बनेगा। फिफ्थ में देखा जाए तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये हमारा आंसर है। ये हमारा क्या है? आंसर है। यानी कि जो 6 है वो हमारा क्या है इस क्वेश्चन का? मीडियन। आसान सा कंसेप्ट था। अगर आपको समझ नहीं आया ना, एक और तरीका है आपके भाई के पास समझाने का। पता है क्या? देखो ध्यान से। इस आगे वाले से ये पीछे वाला नंबर काट दो, आगे वाले से पीछे वाला नंबर काट दो, आगे वाले से पीछे वाला नंबर काट दो, आगे वाले से पीछे वाला नंबर काट दो। क्या बच गया? जो बच गया भाई तुम्हारा आंसर, मीडियन, है ना। ये और सा तरीका था। पर फॉर्मूला ऐसे अप्लाई करना भाई, ये वाला तरीका अप्लाई करना शुरू कर दो। तो आसान तरीका बताया मैंने, ठीक है। अब आगे आते हैं दूसरे वाले केस में। तो दूसरे केस में नंबर ऑफ टर्म्स गिने, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब की बार इवन दे दिए, चेंज कर दिया क्वेश्चन को अपने हिसाब से। चलो देखते हैं यहाँ पे। तो बार मैं निकालता हूं x, वो कैसे आएगा? अरेंज कर लेते हैं इसे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो मैं असेंडिंग में करता हूं, ठीक है। आपका मतलब डिसेंडिंग में कर लेना, आंसर सेम आएगा। तो पहले सबसे छोटी वैल्यू 5 ले ली, फिर उससे बड़ी, उसके बराबर 5, फिर वो क्या लिया मैंने यहाँ पे? 5 5 5 5 6 नहीं ले सकते, 7 ले लिया। 7 से बड़ी वैल्यू है क्या? है 9, है 9 लो, 9 एक ही बार है। उससे बड़ी वैल्यू फिर 11, फिर 12, फिर सॉरी 15 और फिर 18। ये वैल्यूज हैं हमारे पास। तबीयत थोड़ी ज्यादा खराब हो रखी है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 नंबर्स हैं, है ना। तो जब ये 8 नंबर हैं, मुझे क्या निकालना है इस क्वेश्चन में? मीडियन। तो क्या इवन नंबर्स हैं, तो फॉर्मूला कौन सा लगाऊंगा? ये वाला। तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, n/2 वी टर्म प्लस में n/2 प्लस 1 वी टर्म और डिवाइड बाई 2। तो जब मैं n/2 वी टर्म यूज करने गया तो मैंने देखा n/2, n कितना है हमारे पास? 8। 8 बटे में 2 फोर्थ नंबर, यानी कि जो फोर्थ नंबर टर्म है वो फोर्थ। फिर देखो 8 बटे में 4, 4 प्लस 1 फिफ्थ और डिवाइड बाई 2। तो अगर मैं यहां से कंपेयर करूं तो मैंने यहां से क्या देखा? इससे हमने ये काटा, इससे हमने ये काटा। अच्छा ओ ओ ओ ओ एक मिनट, गलती होगी ना, 18 भी तो है यहाँ पे। रुक जाओ। इस 5 से 18, एक मिनट पहले फॉर्मूला समझा देता हूं। तो फोर्थ प्लस फिफ्थ डिवाइड बाई 2 करा था मैं। फोर्थ नंबर देखते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। फोर्थ है 9, 15 है 11 डिवाइड बाई 2। 9 प्लस में 11 कितने होते हैं? 20। 20 बटे में 2 10। अब बाद में ये वाला तरीका बताओ, ये बड़ा अच्छा लग रहा है काटने वाला, है ना। तो भाई इस 5 से 18 काटोगे, इस 5 से काटोगे ये वाला 15, इस 7 से काटोगे 12। और अगर तुमने गलती से नूर 11 को काट दिया, मेरे भाई मीडियन कैसे निकालेगा? तो मैंने देखा कि और तो बीच में 2 नंबर आ रहे हैं, और जब बीच में 2 नंबर आ रहे हैं, मीडियन किसे दूं? इनमें से कोई सा मीडियन नहीं है। तो करना क्या होगा? मुझे इन 2 नंबरों के बीच का नंबर निकालना होगा। सब जानते हैं 9 और 11 के बीच में 10 आता है। और जो नहीं जानते, मान लो कभी नहीं पता लग रहा कि भाई इन दोनों नंबर के बीच में क्या आएगा, तो बहुत ईजी होता है 2 नंबरों के बीच का, एग्जैक्ट बीच का नंबर निकालना। उन 2 नंबरों को ऐड कर दो, 2 से डिवाइड कर दो। वही किया हमने फॉर्मूले में, 9 प्लस 11 किया, 2 से डिवाइड कर दिया। तो ध्यान रखना, दुनिया में कभी भी किसी भी 2 नंबर के बिल्कुल बीच का नंबर निकालना हो तो उन दोनों को ऐड करो और 2 से डिवाइड कर दो। जैसे हम मिड वैल्यूज निकालते थे मीन में, आई बात समझ में? ठीक है, तो ऐसे ही। तो 9 प्लस 11 डिवाइड बाई 2 कितना आ गया? 10 हमारा आंसर आ गया। बस क्वेश्चन सोल्व, आंसर आ गया, मजा आ गया। अब जिसको जो उतारना उतार ले। तो हमारा एक मेथड इंडिविजुअल सीरीज खत्म हो चुका है और उम्मीद है समझ में भी आ गया होगा। अब हम बात करेंगे दूसरे मेथड यानी कि डिस्क्रीट सीरीज की, और फिर सबसे लास्ट में करेंगे कंटिन्यूअस सीरीज। उससे पहले जिसको जो यहां से उतारना उतार सकता है, ठीक है। और भाई फिर भी कोई क्वेरी कोई डाउट रह जाए, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं उस क्वेरी को रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। अब जिसको जो उतारना उतार ले, मैं ड्राउन बोर्ड के सामने से। चलो फिर अब हम देखते हैं डिस्क्रीट सीरीज में मीडियन कैसे निकाला जाता है। तो ये हमारे पास डिस्क्रीट सीरीज है जहां पे ये हमारे पास एक्स आई है। देखो डिस्क्रीट सीरीज उसको बोलते हैं जहां पे एक्स आई भी हो और क्या हो? एफ आई भी हो। जो अब हमने बात की उसमें सिर्फ एक्स आई था, इंडिविजुअल सीरीज बोलते थे उसे। इसके बाद हम बात करेंगे सिर्फ इसका आखिरी क्वेश्चन जहां पे हम बात करेंगे कंटीन्यूअस सीरीज कैसे मीडियन कैसे निकाला जाता है। अब जैसे यहाँ पे देखो एक्स आई क्या है। अगर मैं एक्स आई की यहाँ पे बात करूं तो एक्स आई हमारे पास ये है, डिफरेंट डिफरेंट 3 4 5 6 7 8। इन सबकी फ्रीक्वेंसी की मैंने एफ आई मान लेता हूं उसे मैं, तो ये हो जाएगा 38
654, फिर हो जाएगा हमारा 311, फिर हो जाएगा हमारा 42, फिर हमारा हो जाएगा 12, फिर हो जाएगा हमारा यहाँ पे 2। तो ये हमारे पास है ऑर्डर टाइप की। अगर हम मैं यहाँ पे देखूं तो अब मुझे क्या निकालना है यहाँ पे, CF। क्या निकालना है यहाँ पे मुझे, CF निकालना है। तो CF निकालने फोकस करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे CF निकालने की कोशिश करूं तो CF का यहाँ पे मतलब क्या होगा वो समझते हैं। CF का मतलब होता है क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है इन सब फ्रीक्वेंसीज को मैं ऐड करके बनाना है। मतलब ये कैसे निकालते हैं समझा रहा हूं। पहले केस में जो Fi और CF वो सेम होता है, तो ये 38 भी 38 है। अगर आपको नेक्स्ट CF चाहिए आप इन दोनों को ऐड कर दोगे। जब ऐड करोगे 8 4 12 का 2, एक ये रहा। वैसे मैंने CF का कंसेप्ट जब बताया था मैंने ओजिफ्स बनाना सिखाया था, है ना। जब ओगिफ्स की बात कर रहा था मैं तब मैंने समझाया था ये क्या होता है। 8 4 12 का 2, एक ये रहा, 5 और 3 8, एक 9, ठीक है, और 6 हमारा यू का यू। जब अब मुझे करना है तीनों जोड़ के यहाँ पे लिखना है, पर 2 को जोड़ के तो मैं यहाँ लिख चुका हूं ना। अब डायरेक्टली इसमें ये ऐड कर लेता हूं। जब इसमें ये ऐड करूंगा तो 2 और 1 3, 9 और 1 10 का 0, एक कैरी, 6 और 1 7, 7 और 3 10, 1003। इसके बाद जब इसमें ये ऐड करूंगा तो ये बनेगा हमारा 1045। फिर 12 ऐड करूंगा तो ये बनेगा हमारा 1057, और 2 ऐड करते हमारा क्या बन जाएगा 1059। ठीक है, तो जो मैं लास्ट वाला जो आया है वो इन सबको ऐड करके आया होगा, तो यहां से हमारे पास n निकल के आता है 1059। 1059 आई बात समझ में। तो अगर मैं यहां से बात करूं किसकी, मीडियन की, बहुत इजी होता है। फॉर्मूला क्या होता है, देखो ओड आया है तो फॉर्मूला हमारा सिंपल सा होगा n प्लस में 1/2 यहां पे TH, ये वाई टर्म हमारा आंसर बनेगा। अब n की जगह क्या है, ये आएगा टोटल सिग्मा fi को हम क्या बोलते हैं, n बोलते हैं। तो जब मैं 1059 यहां पुट करूंगा तो 1059 प्लस में 1 डिवाइड बाई 2, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 1060 डिवाइड बाई 2। इसको काट रहा हूं, ठीक है, 10 आएगा 5 पे, 6 आएगा 3 पे, 530 आ गया। तो ये हमारे पास आ गया n/2। जो सारा काम है ना वो n/2 संभालता है। जब मैं आपको कंटिन्यूस सीरीज करवाऊंगा वहां भी समझाऊंगा कि n/2 कैसे हमारी हेल्प करता है अलग चीजें निकालने में। ये हमारे पास कितना है 530। अब आपको बस जस्ट देखना है CF में 530 से फालतू कौन सा है। CF में 530 से फालतू मैंने क्या देखा 692 है। ठीक है, जस्ट फालतू, फालतू तो सारे ही है, तुरंत फालतू 692 है। ठीक है, उसका सिर्फ इस तरफ चले जाओ, जो एक्स आई होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि जो मीडियन बनेगा इस केस में हमारा क्या बनेगा 4। कितना सिंपल था ना कि Fi xi गिवन है, CF निकाला, फिर CF का जो ये और ये होगा सेम होगा, ये 1059 है। ठीक है, इसको इस फॉर्मूले में पुट कर दिया तो n प्लस 1/2, n प्लस 1 यानी कि 1059 प्लस 1/2 जो कि हमारा कितना आया 530। इससे फालतू देखना है, जस्ट फालतू CF में कौन सी वैल्यू है वह 692, उसके इस तरफ जाओ, जो xi में इसके इस तरफ नंबर होगा वही हमारा क्या बन जाएगा इस केस का मीडियन। तो मीडियन कितना आ गया हमारे पास इस केस में 4। आई बात समझ में। ठीक है, उम्मीद है वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब जिसको यहां से जो उतारना उतार सकता है और स्क्रीनशॉट ले सकता है। मैं बात करूंगा अब नेक्स्ट क्वेश्चन की, जहां पे अब हम बात करने वाले हैं किसकी। ठीक है, और ध्यान रखना ये सिर्फ कौन सा केस बनता है, जब केस किसका हो, जब n हमारे पास ओड हो। इवन हो तो सेम फॉर्मूला बनाएंगे वो वाला जो हमने किसमें बनाया था, इंडिविजुअल सीरीज में। ठीक है, अब जिसको जो उतारना उतार सकता है। अब मैं करवाऊंगा सबसे इंपॉर्टेंट मीडियन निकालने तरीका, वो क्या है, कंटिन्यूअस सीरीज का मीडियन हम कैसे निकालते हैं। अब जिसको जो उतारना उतार ले, मैं ड्राइंग बोर्ड के सामने से। चलो फिर अब हम चेक करते हैं, एक मिनट। चलो फिर हम चेक करते हैं इस क्वेश्चन को। तो ये हमारे पास CI है, ये हमारे पास FI है, हमें क्या निकालना है, मीडियन निकालना है। अब जब क्लास इंटरवल आ चुका है तो मैं समझ चुका हूं कि क्या सीरीज हो चुकी है, अब कंटिन्यूअस सीरीज। और कंटिन्यूअस सीरीज में क्या निकालना है, मीडियन निकालना है। कैसे निकालेंगे, बहुत इजी सा फॉर्मूला होता है, पहले वो समझते हैं। तो मीडियन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है L प्लस में n/2 माइनस CF अपॉन में F मल्टीप्लाई बाई H। ये हमारा होता है सिंपल सा बढ़िया सा फॉर्मूला। ठीक है, CI हमारे पास ये रे, FI हमारे पास ये रे। पहले मैं क्या निकालूंगा, निकालने के ऊपर फोकस करूंगा, CF निकालने के ऊपर। तो पहले CF निकालते हैं। तो जब मैंने CF निकाला तो CF कैसे निकलता है बता चुका हूं प्रीवियस वीडियो में, हर एक फ्रीक्वेंसी को जोड़ के। पहले में F और CF सेम होते तो ये भी कितना हो जाएगा 42। ठीक है, 40 अब 42 प्लस 48 इसमें जोड़ रहा हूं तो ये हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा 90 प्लस 120 होगा हमारा कितना 210 और 84 हो जाएगा हमारा 294 और 48 हमारा कितना होगा 294 और 8 होगा हमारा 308 302 और 40 होता है 342 342 और 36 हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 348 और 378। और जब इसमें ये ऐड करूंगा मैं तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे 378 और 31, ये हो जाएगा 3 और 8 और 9, 7 और 3 10 का 0, 1 कैरी,
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हो रही। एक मिनट, 378 प्लस 31 ना, 378 और 31, 8 और 1 9, 7 का 0, 1 हीरा, 409 आंसर आएगा। 409 है ये, तो कितना हो जाएगा ये 409। तो ये हमारे पास आया है। ठीक है, एक मिनट यार, ये क्या हो रहा है इसमें। चलो फिर अब हम निकालते हैं इस केस में हमारा मीडियन। मीडियन कैसे आएगा वो देखते हैं। तो मीडियन का जो फॉर्मूला होता है, देखो यहाँ पे क्लास इंटरवल भी गिवन है और फ्रीक्वेंसी भी गिवन है, तो समझ गया। इसमें लगेगा कंटिन्यूअस सीरीज के मीडियन का फॉर्मूला, और कंटिन्यूअस सीरीज में मीडियन निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ये, क्या, L प्लस में n/2 माइनस CF अपॉन में F मल्टीप्लाई में H। कई जन बोलेंगे भाई देखने में तो फॉर्मूला बहुत भयंकर है, बहुत आसान है, अब दिखाऊंगा करिए क्वेश्चन। तो पहले मैंने क्या निकाला, सबसे पहले मैं निकालता हूं CF निकालना मैंने प्रीवियस वीडियो में भी समझाया, प्रीवियस पार्ट में भी समझाया था, जब मैं समझाता था डिस्क्रीट सीरीज का मीन हम कैसे निकालते हैं। अब CF निकालना है तो पहले में F और CF सेम होंगे, ये 42 तो ये 42, फिर ऐड करके बनाऊंगा, 42 और 8 50 और 3 80 हो गया, 80 और 120 200, 284 284, 284 और 48 ये हो जाएगा हमारा 8 चौक 12 का 2, एक ये रहा, 8 और 4 12 और एक 13 का 3, एक यहाँ पे चला जाएगा 332, 332 36 कितना जाएंगे 36, और ये हो जाएगा हमारा 338, 368 368 और 38 में हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 399, है ना। तो ये हमारे पास आया है टोटल। इस 1 को बढ़ा लेते हैं। तो कैसे किया, पहले मैं F और CF सेम, फिर निकालेंगे, दोनों को ऐड कर दो, ये आ जाएगा। ठीक है, फिर उससे निकालना है तो इन तीनों को ऐड कर दो। इससे बड़े क्या है, इन दोनों को ऐड करके ये बनाया था, तो मैंने इसमें डायरेक्टली ये ऐड करके ये बना लिया। फिर जब मुझे इन यहां तक का सम चाहिए तो भाई इतने तक का सम ये था, इसमें ये ऐड कर दूंगा, अगले का सम आ जाएगा। ऐसे ही इसमें इसका सम ये आ जाएगा, इसमें इसका सम ये आ गया, इसमें इसका सम ये आ गया। इस तरीके से मैंने CF निकाल लिया। अब जब CF निकल चुका है तो मेरा अगला काम क्या है, देखो CF में ना जो ये आता है, कब आता है 399, जो हम इन सब नंबरों का सम करके गए होंगे। तो इसका मतलब मेरे पास कहीं ना कहीं इन सब नंबरों का सम आ गया। सम कितना आया मेरे पास सब नंबरों का 399। इसी को हम नाम देते हैं किसका, n का। सिग्मा F5 भी बोल सकते हैं और इसी बात को मैं n भी बोल सकता हूं, तो इसको हम बोलते हैं n। अब हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, n/2। जब मैं n/2 की बात करूंगा तो n/2 जो होगा फॉर्मूले के अंदर वो होगा हमारा 399 बाई में 2 से डिवाइड कर लो इसे, क्योंकि जो मेन काम है ना कंटिन्यूअस सीरीज में, जो मीडियन जो संभालता है, ठीक है, मीडियन के पास जो मेन काम होता है वो जो मेन काम संभालता है n/2। यानी कि बिना n/2 के आपके लिए मीडियन निकालना नामुमकिन सा है, बहुत मुश्किल है, तो n/2 में निकालना ही पड़ेगा। तो भाई 2 से काट रहा हूं इसे, तो 2 के बारे में 3 तो आ जाएंगे, 2 आएगा 1 पे, 1 रह गया 19 बन गया, 18 कितने पे आएगा 9 पे, 1 रह गया 19 नहीं आएगा, 18 आएगा 9 पे, फिर 1 रह गया 0 लूंगा, पॉइंट लगा आएगा 5 पे, 199.5। ये हमारे पास जो है ना, ये क्या है, ये n/2 की वैल्यू। ठीक है, अब आपको देखना है इससे जस्ट बड़ा n/2 में कौन सा है, जस्ट बड़ा इससे, ठीक है, CF में कौन सी वैल्यू है, इसमें इससे थोड़ी सी बड़ी। ठीक है, देखो बड़े तो सारे हैं, सारे नंबर देखो 199 से बड़े, लेकिन तुरंत बड़ा कौन सा नंबर है, ये वाला। तो उसके तो लेना आप यहां की चीजें, कहां की चीजें, इस तरफ की चीजें, देखिए ये चीजें, और CF है ना जस्ट ऊपर वाला। आई बात समझ में, कि जो n/2 से बड़ा होगा, तुरंत बड़ा, उसकी तो लेनी आगे चीजें, और CF लेने ऊपर वाला। अब सब कुछ आ चुका है। अगर मैं सब कुछ की बात करूं तो L जो है वो हमारा है 30.5। और मैं 30.5 कैसे भैया, अरे मेरे भाई ये सीरीज जो है ना, ये है इंक्लूसिव सीरीज, आपको इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा एक्सक्लूसिव में। ध्यान से देखो, 0 से 20, फिर 20 से 30 नहीं है, ये क्या होगा 21 से 30, फिर 30 से 40 नहीं है, ये क्या 31 से 40, सबको चेंज करना पड़ेगा। यहां से 0.5 माइनस करूंगा, 0.5 माइनस करूंगा, यहां 0.5 ऐड करूंगा, तो ऐसे 0.5 माइनस करूंगा, क्यों सब में करूं मैं, क्यों सबको चेंज करूं, मेरे को सिर्फ ये चाहिए, तो मैं इसमें से 0.5 माइनस कर लिया, 31 में से 0.5 का कितना बच गया 30.5, ये आ गया हमारे पास L आ गया। अब मैं क्या निकाल सकता हूं, अब मेरे पास F भी है, F कितना है 120, CF है 80, n/2 मैंने निकाल चुका हूं 199.5, और जो अब क्या बच गया H क्या होता है, इन दोनों का गैप। जैसे ही आप इसमें से 0.5 माइनस करोगे, इसमें 0.5 ऐड करोगे, तो गैप कितना हो जाएगा 10 का गैप हो जाएगा, जो प्रॉपर गैप है 10 का है। ठीक है, अब वहां पे फॉर्मूले में रख देते हैं, जो L की वैल्यू है वो है हमारे पास 30.5, n/2 जो है मेरे पास वो है 199.5, माइनस में CF। ठीक है, और आपकी बुक में ना, अगर आप लोग देखोगे, ये एग्जांपल है आपकी बुक का, उसमें यहां पे पहले उसने 48 ले रखा था, बाद में उसे 38 कर दिया। आई बात समझ में, क्वेश्चन के सॉल्यूशन करते वक्त तो ध्यान रखना है, गलती आप लोगों की बुक में 195। और जो CF की वैल्यू है वो है CF की वैल्यू 80,
तो यहाँ पे 80 है। और जो f है हमारे पास कितना है, f है 120, f है 120 और मल्टीप्लाई में जो h आया था वो h था मेरा यहाँ पे 10 है ना, h ये रहा 10। सारी वैल्यू रख दी, यहाँ पुट कर दिया, सोल्व करना है सिर्फ इसे। 0 से 0 खत्म, ठीक है, 30.5 बच गया यहाँ पे। इसमें से माइनस करूंगा तो 9 में से 0 गए 9 में से 8 गया 1, 119.5 डिवाइड बाई कितना है 12, तो ये आया। ठीक है, अब 12 से डिवाइड कर लेते हैं, और ये प्लस में था ना, इसे प्लस में रखो, 12 से काट रहा हूं इसे। तो पहले पॉइंट को हटाया, यहाँ पे 0 लगा लिया, क्योंकि पॉइंट को हटाने का मतलब क्या होता है, पॉइंट के बाद जितनी चीज हो ना नीचे उतनी 0 ऐड कर दो, तो उतनी 0 लगा दी, उतनी 0 लगा देंगे। तो 12 से काट रहा हूं इसे। तो 12 की टेबल में 190 तो आता नहीं है, 108 आता है, कितने पे 9 पे, 12 निम 108 है ना। क्या बच गया फिर हमारे पास, 11 बच जाएगा है ना, 11 बच गया तो 115 हो गया। अब 115 तो आता नहीं है, 115 से कम क्या आता है, उसमें भी 108 आता है, तो कितना आ गया 99। ठीक है, फिर 115 से 108 बच गया 7, तो 7 0 लूंगा तो पॉइंट लेगा 70 से कम कितना आता है, 70 से कम आता है हमारे पास 20 में 60, वो कितने पे आता है 5 पे, ये आएगा अप्रोक्स। ठीक है, और अपॉन में 10 है अभी भी, और जब 10 है यहाँ पे अपॉन में अभी भी, तो पॉइंट क्या आ जाएगा, यहाँ शिफ्ट कर जाएगा। तो ध्यान रखना, अभी भी एक 0 है, तो इस पॉइंट को जब मैं वापस इस 10 को जब हटाऊंगा तो पॉइंट यहाँ पे शिफ्ट करना शुरू हो देता है। जितनी 0 होगी ना उतने कदम पॉइंट शिफ्ट करेगा। यहाँ पे 1 0 है तो पॉइंट 1 कदम इस तरफ शिफ्ट करेगा, 2 0 होती तो पॉइंट 2 कदम इस तरफ शिफ्ट करता। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ पे पॉइंट के बाद ये, और यहाँ पे कितना है 30.5। वैसे आप लोगों को रोज की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड है, आप उससे कर लेना आराम से। ठीक है, और ये 5 0 ले लेता हूँ ताकि याद करने में दिक्कत ना हो। 5 और 0 5, 9 और 5 14 का 4, 1 ही रहा, 30 और 1 31, 31 और 9 40, 40.45। तो 40.45 ये हमारा आया है मीडियन का आंसर इस क्वेश्चन में। उम्मीद है यहां तक किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, 4 6 भी सकता है, अप्रोक्स लिख देना, पॉइंट के बाद 2 वैल्यूज के बाद आपका जो आंसर आ रहा है वो लिख देना। ठीक है, ये हमारा आंसर है मीडियन 4.45। उम्मीद है आपको कंसेप्ट में कोई भी दिक्कत नहीं रही होगी, और मीडियन विद कंटिन्यूअस सीरीज भी हमारा इस क्वेश्चन के साथ खत्म हो गया है। ठीक है, फिर भी किसी भी प्रकार की दिक्कत, कोई भी क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। मिलेंगे अगली वीडियो में, जहां पे हम बात करेंगे पोजिशनल एवरेज के बारे में। यानी कि ये तो सिर्फ मीडियन था, हमें क्वार्टाइल निकालना भी आना चाहिए, डेकाइल निकालना भी आना चाहिए, परसेंटाइल निकालना भी आना चाहिए। ठीक है, यानी कि इसके छोटे छोटे भाई बहन है, आई बात समझ में, वो निकालेंगे नेक्स्ट वीडियो से। ठीक है, अब इसको जो होता है उतार सकता है, मैं बोर्ड के सामने से।